आज सुना रहा हूँ बकुला भगत और केकड़े की कहानी। ठीक है, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनोगे ना? अब देखो, एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। ठीक है, वहाँ हर एक प्रकार के जीव निवास करते थे। पास में ही बगुला भगत रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमज़ोर हो गई थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए आलस के मारे वह प्राय भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर चलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे तो क्या खाओगे? बगुला बोला, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है। वैसे भी हम सबको जल्द ही मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 बरस लंबा सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछली, कछुए, केकड़े, बतख, सारस आदि दौड़ते दौड़ते बगुले के पास आए और बोले, भगत जी, अब तुम ही मेरे कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी हो ही। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरती है। वहाँ कभी नहीं सूखा पड़ता है। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाए तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाए कैसे। बगुला भगत ने समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत की जय, बगुला भगत की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पाँव 12 हो गए। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर के जाकर चट्टान के पास उसे मार डालता और खा जाता। कभी मूंड हुआ तो भगत जी 2-2 बार फेरे लगा देते। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई। पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता और सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लेना चाहिए। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चला।
एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगने वाला है, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़ा का माथा टकमका गया। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दगाए रखी जब तक उसके प्राण निकल न गए। फिर केकड़े बगुले भगत का काटा सिर लेकर तालाब पर लौट आया और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। ठीक है? आप समझ गए?